आज हम कक्षा 10 में हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। अभी हमने आपको संधि के बारे में बताया था और उसके भेद भी बताए थे। अब देखते हैं कि संधि के भेद, जो शॉर्ट संधि थी उसके अंतर्गत आपको केवल यण संधि पढ़ना है। क्लास 10 में, कक्षा 10 में केवल यण संधि आपके सिलेबस में है। बस जो 30% सिलेबस आपका हट गया है उसमें केवल आपकी यण संधि बची हुई है। केवल यण संधि ही आपको पढ़ना है। यण संधि के एग्जाम्पल, यण संधि की परिभाषा और नियम, ठीक, कौन कौन से इसके नियम है, पहचान है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यण संधि का जो नियम है वो किस प्रकार से है। यण संधि में यदि कोई हर्ष या दीर्घ स्वर, छुट्टी, छुटौ, ऋ, लिर, इसका मतलब हर्ष या दीर्घ का मतलब ये होता है छुट्टी ई या बड़ी ई, छुटौ या बड़ाऊ, ऋ, लिर के बाद अगर कोई असामान्य स्वर आ जाता है, अर्थात किसी हर्ष या दीर्घ स्वर, छुटवा, छुट्टी बड़ी, छुटौ बड़ौ, ऋ या लिर के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, तो असमान स्वर आ जाए तो छुट्टी बड़ी का या हो जाएगा, छोटाऊ बड़ाऊ का वा हो जाएगा, ऋ का रा हो जाएगा और लिर का ला हो जाता है। देखिए यहाँ पर रा में हलंत लगा है, इसका मतलब ये है कि आधारा, अर्थात इसमें स्वर नहीं है सम्मिलित। जिस अक्षर के नीचे देखो छोटाऊ बड़ाऊ का वा हो जाता है, ऋ का रा हो जाता है और लिर का ला हो जाता है, तो जिन अक्षरों पे हलंत लगे हुए हैं इनका मतलब है इनमें कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं होते। तो अब इनको एक बार और हम थोड़ा कंफर्म करा देते हैं। यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर जैसे छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋ या लिर के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाए, एग्जाम्पल से अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो वहां पे छोटी बड़ी का या हो जाएगा, छोटाऊ बड़ाऊ का वा हो जाएगा, ऋ का रा हो जाएगा और लिर का ला हो जाता है। ये नियम है। अब देखेंगे, हमने आपको एग्जाम्पल बहुत सारे लिख दिए हैं, इनसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पूरा रूल लिखा है, ठीक, इस रूल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे यहां पर संधि विच्छेद दिया है प्रतिधन एक, प्रतिधन एक कहा, तो यहां पे देखिए, यहां पे छुट्टी ई आ रहा, यहां पे ए, तो देखिए इस रूल से छुट्टी ई, यहां पे देखिए छुट्टी ई के बाद क्या आ रहा, ए, तो देखिए यहां पर छुट्टी ई बड़ी के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाता है, अभी पढ़े हैं ना अपन, छुट्टी ई बड़ी के बाद अगर कोई असमान स्वर आ जाता है, तो छुट्टी बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि छुट्टी बड़ी के बाद छुट्टी बड़ी आ जाए, वो फिर अलग संधि हो जाएगी। तो छुट्टी ई बड़ी के बाद कोई असमान, देखिए छुट्टी ई ये है, ये ए है, तो छुट्टी के बाद ए असमान स्वर आ रहा, यहाँ पे छुट्टी ई के बाद ए असमान स्वर आ रहा है। इस कारण से यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि छुट्टी बड़ी का या हो जाता है, तो यहाँ पर छुट्टी के बाद असमान स्वर आएगा, असमान स्वर आ रहा है इसलिए यहाँ पे छुट्टी बड़ी के बाद क्या हो जाता है, ए, छुट्टी बड़ी का ए हो जाता है। तो प्रति एकः, तो प्रत्येकः, देखिए या हो गया या, यहाँ पर देखिए या हो गया, अर्थात प्रतिधन एकः प्रत्येकः या हो गया। इसी प्रकार से देखिए अभिधन उदयः, यहाँ पे छुट्टी ई है, यहाँ पे छोटा ऊ, छुट्टी बड़ी के बाद यहाँ पे ये तो ध्यान रखना है कि छुट्टी अगर और भी छुट्टी वाले होते, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो उसका या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छुट्टी ई के बाद असमान स्वर आया, स्वर है ये छोटाऊ बड़ाऊ, तो देखिए छुट्टी के बाद असमान स्वर आया तो निश्चित है कि छुट्टी का या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभिधन उदयः, अभ्युदयः, अर्थात या हो गया, तो ये छोटाऊ है, इसका इसकी मात्रा हो गई। अगर प्रतिधन एकम, तो देखिए यहाँ पे भी छुट्टी ई है, छुट्टी ई के बाद ए आ रहा, असमान स्वर आ रहा, तो असमान स्वर का या हो जाएगा। देखिए प्रतिधन एकम प्रत्येकम, या हो गया, छुट्टी ई
के बाद ए असमान स्वर है, इसलिए यहाँ पे या हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं छोटी बड़ी का या। अब यहाँ पे देखिए प्रतिधन उत्तरम, यहाँ पे भी छुट्टी के बाद छोटा हुआ रहा असमान स्वर आ रहा, तो निश्चित है यहाँ पे भी या होना है। तो प्रतिधन उत्तरम प्रति उत्तरम। अब हो सकता है कई लोग ये समझ रहे होंगे या होगा छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आए तो असमान स्वर आने का मतलब या हो जाता है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कई लोग ये समझ रहे होंगे कि छोटाऊ की मात्रा कहाँ से चढ़ गई है, जब या होना है तो इस छोटाऊ की मात्रा का मतलब ये है, अगर यहाँ पे आ आता बड़ा आ जाता, आगे हम पढ़ेंगे तो उसकी जगह डंडा हो जाता, अगर बड़ा आ जाता, छोटा आ आता तो डंडा नहीं लगता, या छोटा हुआ आ गया जैसे इसमें तो निश्चित है छोटा ऊ लगेगा, बड़ा हुआ जाता तो बड़ा ऊ की इसमें मात्रा लग जाती। ठीक, ये है। तो छुट्टी के बाद असमान स्वर आ रहा तो या हो गया, इसकी जगह प्रतिधन उत्तरम प्रति उत्तरम। अब यहाँ पे देखिए यदिधन अपि, देखिए यहाँ पे छुट्टी के बाद असमान स्वर छोटा आया, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगी। देखिए छोटा में कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा स्वर तो है लेकिन कोई मात्रा नहीं होगी। तो छुट्टी और या, छुट्टी के बाद मतलब छुट्टी ई के बाद आया तो छुट्टी ई और छोटा असमान स्वर हो रहे तो असमान स्वर का या हो जाता है। यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं है, अगर यहाँ पे ऊ होता तो निश्चित है छोटा ऊ की लग जाती, बड़ा हो जाता बड़ा ऊ की लग जाती। अब यहाँ पे देखिए पितृधन आदेश, अगला रूल जो हमने आपको बताया था ऋण का रा हो जाता है, यहाँ पर यही है पितृधन आदेश। देखिए यहाँ पर ऋण है, ऋण के बाद असमान स्वर आया, जब असमान स्वर आएगा तो निश्चित है यहाँ पर रा हो जाएगा। देखिए पित्र आ गया, त्रा में रा लगा हुआ होता है तो पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश रा हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऋण और बड़ा असमान स्वर है, ऋण के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसका ऋण का रा हो जाता है, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि ऋण का रा हो जाता है। हलंत लगा है उसमें, हमने पहले ही बता दिया था, कोई इसमें स्वर नहीं है, स्वर तो उसके हिसाब से होगा, अगर बड़ा है बड़ी है छोटा हो जो भी है तो उसके हिसाब से मात्रा लगेगी। अब आता है देखिए पितृधन आ गया, ऋण के बाद बड़ा आ रहा है तो निश्चित है ऋण और बड़ा आ असमान स्वर है, ऋण के बाद बड़ा असमान स्वर है तो ऋण का रा हो जाएगा, कि डंडा लग जाएगा इसमें। क्यों लग जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ा में डंडा है, अगर छोटा होता तो यहाँ पर राग रहता, रा पर डंडा नहीं लगाते। तो पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अब देखिए मातृधन आ गया, बिल्कुल सेम है इससे, मातृधन आ गया, यहाँ पर ऋण के बाद देखिए यहाँ पे आ है, बड़ा आ है, बल्कि छोटा आ नहीं बड़ा आ है, तो ऋण के बाद जब बड़ा आ है तो यहाँ पर ऋण का रा हो जाएगा बड़ा, छोटा नहीं बड़ा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा में डंडा लगा है। तो मातृधन आ गया बराबर मात्रा आ गया। अब देखिए छोटा हो बड़ा हो, अभी हम ये रूल पढ़ा चुके थे, छोटा हो बड़ा के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो छोटा हो बड़ा का वाह हो जाता है। तो देखो छोटा हो के बाद असमान स्वर आया बड़ा, तो यहाँ पर छोटा हो के बाद जब असमान स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा वाह। लेकिन ये ध्यान रखना वहां पर डंडा खींचना है, वहां पर डंडा, क्योंकि यहाँ पर डंडा खींचा है, अगर छोटा हो और आ होता केवल छोटा आ तो यहाँ पर वहां पर डंडा नहीं लगाते, क्योंकि मात्रा इसकी नहीं लगती बड़ा की। तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम, देखिए वहां पर डंडा हो गया। अब है बधुधन आगमन, देखिए ये बड़ा ऊ है, यहाँ पे हमने छोटा ऊ लिख दिया, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ धन आगमन, देखो बड़ा आ है तो बड़ा ऊ और असमान स्वर बड़ा आ रहा है इसमें, बड़ा ऊ के बाद इसमें असमान स्वर बड़ा आ है तो निश्चित है वहां पे डंडा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वहां पे डंडा लग गया, क्योंकि बड़ा ऊ के बाद यहाँ पे पढ़ चुके ना छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वाह हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो उसकी जगह क्या हो जाता है, छोटा ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है बड़ा या छोटा तो उसका वाह हो जाता है, तो वहां पे डंडा है तो वहां पे भी डंडा होगा। अब है लिर धन आकृति, यहाँ पे लिर धन आ, लिर के बाद अगर आ लगा होता है उसका ला हो जाता है, जो कि हम यहाँ पे पढ़े हैं। देखिए लिर का ला हो जाता है, लिर के बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो देखिए लिर के बाद असमान स्वर बड़ा आ है तो उसका क्या हो जाएगा ला हो जाता है। देखिए ला छोटा ला है, डंडा नहीं है इसको कोई, लेकिन जब यहाँ पर अगर डंडा होता है तो यहाँ पर हम डंडा लगा देते हैं, अगर छोटा होता तो हम छोटा की मात्रा लगा देते तो लिर का ला हो गया। तो ये आपकी यम संधि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, और भी एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से लेना फिर उनको करना। तो इसमें बस आपको यही बात याद रखनी है कि अगर किसी
मान लीजिए कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, मतलब छोटा छोटी, छोटा बड़ा ऋ या लिर के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो छोटा ए बड़ा ए का या हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है, ऋ का रा हो जाता है और लिर का ला हो जाता है। बस ये याद रखना है। कितना ही सरल रूल है ये कि मान लीजिए अगर किसी ह्रस्व या दीर्घ, मतलब ह्रस्व और दीर्घ के जो स्वर दिए हैं वो निश्चित हैं, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋ और रा, ये आपको हमने बताए हैं। इनके बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तब उनका क्रमशः क्या होगा, छोटी बड़ी का या हो रहा, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो रहा, ऋ का रा हो रहा, लिर का ला हो जाता है। बस यही रूल है इनका, यही पहचान है इनकी। इससे हम इन एग्जाम्पल से या कह सकते हैं इन उदाहरणों की सहायता से हम संधि को पहचान सकते हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा और रिवाइज करना और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। अपनी तरफ से उदाहरण लेना और उन उदाहरणों को करना, फिर समझना इसी टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप से समझना है। ऐसे बना करके जिस प्रकार से देखिए हमने बनाया है छोटी ई और ए, छोटी ई और ए, देखिए मिलकर के छोटी ई के बाद असमान स्वर आ गया तो निश्चित ही या होना है इसका। ए है यहाँ पर ए की मात्रा, अगर आ होता छोटी ई के बाद अगर आ होता तो यहाँ पे या अकेला आता, मात्रा नहीं आती। बड़ा आ होता है यहाँ पे तो बड़ा आ का डंडा लग जाता, ये है। बड़ा ऊ होता तो यहाँ पे छोटी ई बड़ी के बाद अगर बड़ा ऊ होता तो मात्रा लग जाती बड़ा ऊ की। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, मतलब छोटी बड़ी के बाद अगर बड़ा ऊ होता तो यहाँ पे हुआ हो जाता, सॉरी हुआ हो जाता या नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ये नियम है।